This is the continuation of previous videos, and in this whole video we are just showing how to create a fully functional website involving HTML language. So let's achieve in Hindi language. Guys, हम कंटेन कर रहे हैं कि इस वेबसाइट को सिर्फ HTML लैंग्वेज में हम कैसे डेवलप करेंगे। हमने प्रीवियसली 2 वीडियोज में आपको सिखाया है कि मैं इस वेब पेज को कैसे डेवलप कर सकता हूँ, इस फोटोज को बैकग्राउंड में कैसे सेट कर सकता हूँ, इस हेडिंग्स को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकता हूँ और इस मेन्यूज को किस तरह से यहाँ पे बना सकता हूँ। और फिर हमने आपको सिखाया है कि मैं इस लाइन को किस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में हमें अचीव करना है कि हम इस पैनल को, लेटेस्ट इमेजेस वाले पैनल्स को किस तरह से डेवलप करेंगे। क्लियर? जो आप ध्यान से देख ले, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हमें लेटेस्ट इमेजेस के इस पैनल्स को डेवलप करना सीखना है। क्लियर? तो सबसे पहले आपके वेबसाइट का जो डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि आपके वेबसाइट का जो कंप्लीट फोल्डर है, उसको ओपन करें। अपने वेबसाइट के इंडेक्स फाइल पर राइट क्लिक करके ओपन विथ ऑप्शंस में जाए और अपने कोड को एडिट करने के लिए नोटपैड पे क्लिक करें। अब ये जो प्रीवियसली हमने फोल्डर को ओपन किया है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसको कट कर रहा हूँ। आप वेबसाइट जब डेवलप कर रहे होंगे तो काइंडली डॉक्यूमेंटेशंस को बार बार देखें ताकि आपको परफेक्शंस का पता चले। ओके, सो सबसे पहले मुझे ये बनाना है लेटेस्ट इमेजेज, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोज के अनुसार HR को बना चुका है, यानी कि इस लाइन को मैं बना चुका हूँ। अब मैं इसे बनाने वाला हूँ, लेटेस्ट इमेजेज को। ओके, सो आप मुझे देखिए कि मैं किस तरह से इसको डेवलप कर सकता हूँ। सिंपली आप अपने टेक्स्ट को राइट करें, दैट इज लेटेस्ट इमेजेज। ओके, सो अगर मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करूं तो प्रीव्यू आप कहां से करोगे? जहां पे आपका इंडेक्स फाइल मौजूद है। ओके, देखिए, तो हमने प्रीवियस वीडियोज में आपको इन सब चीज़ों को बनाना सिखाया था, मैंने उसी कोड को एडिट किया है। अभी मैंने राइट किया है लेटेस्ट इमेजेज। तो हमने जिस तरह से नॉर्मल वर्ड के अनुसार लेटेस्ट इमेजेज टेक्स्ट को डिफाइन किया है, सेम कंडीशंस के अनुसार यहाँ पे लेटेस्ट इमेजेज स्ट्रिंग शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार ये इस तरह का हेडिंग्स के रूप में दिखे। तो बेसिकली आपको प्रीवियस वीडियोज में भी बताया गया है, किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग्स की तरह देखने के लिए हम उसे H1 से लेकर H6 टैग के बीच में से किसी भी एक टैग से लॉक कर सकते हैं। सो काइंडली मैं इसको क्या कर रहा हूँ, H1 टैग से मार्क कर रहा हूँ। ऐसा करने से यह ऑटोमेटिक हेडिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब मैं चाहता हूँ कुछ इन्हेंसमेंट करना, यानी कि मैं चाहता हूँ कि इसके टेक्स्ट में कुछ बदलाव करूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसमें फॉन्ट टैग लगाऊंगा, यस, और फॉन्ट टैग के लिए जो एट्रीब्यूट्स मैं इस्तेमाल करता हूं, जिससे मैं कुछ इन्हेंसमेंट कर सकता हूं, उस एट्रीब्यूट को मैं इंक्लूड करूंगा। तो मैं यूज कर रहा हूं फेस, जिसकी मदद से मैं इसका डिज़ाइन चेंज करने वाला हूं। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस डिज़ाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं और उस डिज़ाइन का नाम मुझे पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि आप नाम किस तरह से चेक करेंगे। फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर फॉन्ट को चुनें और यहाँ से कोई भी डिज़ाइन का नाम पढ़ के यहाँ पे राइट कर दे। क्लियर? सो मुझे कुछ डिज़ाइंस के नाम याद है, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। मैं एक डिज़ाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेंचुरी गॉथिक। ओके, सो अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। यस, मैंने फेस में पास किया है सेंचुरी गॉथिक, इसलिए इस टेक्स्ट का डिज़ाइन सेंचुरी गॉथिक में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो अब मैं कुछ इन्हेंसमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि अब मैं इसको कलर करूँ, या मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसके साइज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करूँ, इसलिए मैं फॉन्ट में अनदर एट्रीब्यूट्स का उपयोग नहीं करूँगा। क्लियर? अब मुझे क्या बनाना है, अपने वेबसाइट के लेआउट को आप देखें और सजेस्ट करें कि आपको अब क्या बनाना है। क्लियर? लेआउट के अनुसार आपको बनाना है
अब इस इमेजेस बार को, क्लियर, तो इस इमेजेस बार को बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपके वेबसाइट का फोल्डर जहाँ पे है उस फोल्डर में इन सारे इमेजेस को आप रखेंगे। ओके, सो आपके सिस्टम में ये इमेजेस जहाँ पे भी होंगे, जैसे मेरे सिस्टम में इमेजेस ये डेस्कटॉप पे है, तो मैं इसको क्या करूँगा, वेब मीडिया वाले फोल्डर में रखूँगा, क्योंकि वेबसाइट का टोटल कलेक्शन तो इस फोल्डर में है ना। सो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कट करूँगा और फिर इस फोल्डर में इमेजेस में पेस्ट करूँगा, क्लियर, क्योंकि ये डेटा इमेज से बिलोंग करता है ना, इसलिए मैं इसको इमेजेस फोल्डर के अंदर रखूँगा। अब इस फोटोज को इंसर्ट करने के लिए आप इसके नाम को ध्यान से पढ़ ले। एक का नाम है ABCD। गाइस, आप अभी बिगिनर्स है कोडिंग में, तो अपने डेटा का नाम सिंपल ही डिफाइन करें। जैसे आप अपने डेटा का नाम रखिए A, B या 1 या 2 या 3, इस तरह से। ओके, सो हमारे फोटोज का नाम है A, B, C और D। इन 4 फोटोज को हमें इंसर्ट करना है अपने वेब पेज पे। सो आप देख ले कि ये फोटोज कहाँ है। ये फोटोज आपके इंडेक्स फाइल के पास नहीं है। इंडेक्स फाइल के पास एक फोल्डर है इमेजेस नाम का, उसके अंदर ये फ़ोटो है। ओके, सो जब भी आप इन फोटोज़ के नाम को डिफ़ाइन करेंगे, आपको पाथ डिफ़ाइन करना मस्ट है। यानी कि आपको लिखना पड़ेगा कि इंडेक्स फाइल के पास एक इमेजेस नाम की फ़ोल्डर है जिसके अंदर ये फाइल है। क्लियर? सो मैं कोड को एडिट कर रहा हूँ। ओके, सो हमने प्रीवियसली आपको बताया था कि किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम img टैग का उपयोग करते हैं। img एक एम्प्टी एलिमेंट टैग है जिसको हम लॉक नहीं करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, img टैग में src एट्रीब्यूट लगाऊंगा। src एट्रीब्यूट का मतलब है सोर्स। src एट्रीब्यूट लगाकर आप बताते हो कि मुझे कौन सी पिक्चर्स को इंसर्ट करना है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पिक्चर्स का पाथ डिफाइन करूँगा और फिर पिक्चर का नाम पास करूँगा। क्लियर? क्योंकि ये फोटो इमेजेस फोल्डर के अंदर है। ओके, सो पहले मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ कि ये किस तरह का दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको सेव करें, अपने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करके चेक करें। यस, तो ये फ़ोटो काफ़ी बड़ा है। मैं चाहता हूँ इस फ़ोटो के साइज में डिक्रीमेंट करना, तो मैं कैसे करूँगा? हमने आपको प्रीवियसली ये भी बताया है कि img टैग के पास एक विड्थ एट्रीब्यूट है जिससे आप अपने फ़ोटोज़ की चौड़ाई को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं अपने फ़ोटो का विड्थ पास कर रहा हूँ 150 और मैं इसका हाइट भी पास कर रहा हूँ 150। ओके, सो अब मैं चेक करता हूँ कि ये किस तरह का दिख रहा है फ़ोटोज़। यस, मुझे जिस तरह का दिखाना था उतने साइज़ में ये नज़र आ रहा है। फिर मैं अगले पिक्चर्स को इंक्लूड करने वाला हूँ। तो अगले पिक्चर्स को इंक्लूड करने के लिए मैं फिर से img टैग का उपयोग करूँगा, src एट्रीब्यूट लगाऊंगा, फ़ोटोज़ के पाथ को पास करूँगा, अगले फ़ोटोज़ का नाम लिखूँगा, विड्थ डिफाइन करूँगा 150, हाइट डिफाइन करूँगा 150। ओके, सो सेव करके प्रीव्यू करके चेक करूँगा। ओके, सो मुझे 4 फोटोज़ को डिफाइन करना है, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना, इसको कॉपी करूँ और फिर पेस्ट कर दूँ और पेस्ट करने के बाद सिर्फ नेम को चेंज कर दूँ, दैट इज़ C एंड D सिंपली। इसलिए हमने अलग अलग फ़ोटोज़ के नाम को पास किया है। क्लियर? अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। यस, तो गाइज आपने क्या अचीव किया, मुझे जितने फ़ोटोज़ को इंसर्ट करना है अपने वेब पेज पे, मैं img टैग लिखूँगा और उन फ़ोटोज़ को इंसर्ट करूँगा। क्लियर? सो अगर मैं चाहता हूँ कोई और फ़ोटोज़ को यहाँ पे इंक्लूड करना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे दोबारा से img टैग लगाओगे और अगले फ़ोटोज़ का नाम टाइप करोगे। तो अगले फ़ोटोज़ का मैं नाम रखने वाला हूँ e.jpg। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि आपके इमेजेस फोल्डर में सिर्फ D तक ही फ़ोटोज़ है, यानी कि E वाला फ़ोटोज़ इसमें है नहीं। तो E फ़ोटोज़ को आपको इसमें लाना होगा। तो अपने डायरेक्टरीज़ में जाए, फ़ोटोज़ के लोकेशन से किसी भी फ़ोटोज़ को चूज़ करें।
मैं कोई फ़ोटोज़ ले रहा हूँ, जैसे ये फ़ोटोज़, और मैं इसको कॉपी करूँगा और फिर अपने डायरेक्टरीज में पेस्ट करूँगा। क्लियर? इस फ़ोटोज़ के नाम को मैं ई से डिफ़ाइन करूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपने कोड में e.jpg डिफ़ाइन किया। क्लियर? अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। यस, तो मुझे जिस तरह से पिक्चर्स को हॉरिजेंटली दिखाना था, मैंने उस तरह के पिक्चर्स के प्रोग्राम को राइट किया। ओके गाइज, काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।